यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ कोने पे पत्थर पड़े हुए हैं। पत्थर देखने के बाद में गांव वाले कह रहे थे किसी से हमला कर रहे थे। ये पत्थर इस बात की तस्दीक है भाई साहब, गवाह हैं कि ये प्लानिंग थी पूरे अनुराग के परिवार को खत्म करने की। यही नहीं, देखिए हम्म, हर जगह पे पत्थर ही पत्थर हैं। आप देखिए हर कमरे में रखे गए हैं ईंट के पत्थर। हम्म, तो इतने पत्थर की संख्या में मतलब क्या था, परिवार लंबा था, हम्म, तीन तीन भाई चार चार भाई थे। तो यहीं से पत्थरबाजी करते पूरी घर की महिलाएं इकट्ठा हो जाती थी। तो मतलब एक बड़ा साजिश था बड़ा कि साजिश ये था। परिवार वो परिवार दोनों का नरसंहार हो जाता। लेकिन मौके पर गांव वाले आ बम गए जो लाके रखा था दिवाली पे वो फोड़ना चाहता था मकान के ऊपर ही सीधा। और फोड़ ही देता। हम्म, दिवाली फोड़ देता। सोचते लोग कि दिवाली में गलती से गलती से मिसबिहेव हो मिस भी गया, हो। अच्छा मिस्टेक। ये बताइए कि अ, योगी सरकार बड़ी सख्त सरकार है और हर जगह देखा जाता है कि बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों के ऊपर तुरंत इनकाउंटर हो जाता है, दो दो तीन तीन दिन के जिससे ही अपराध करते हैं पकड़ते हैं और इनकाउंटर कर देते हैं। लेकिन इस मामले में क्या लगता है आपको कि वो दरोगा था, उसने पूरा का पूरा अपना देखिए व्यवस्था पहले जो कर भी रखा था। मास्टरमाइंड है इस गेम, हम्म, जो भी इस प्लान में मास्टरमाइंड है, हम्म, वो बख्शा नहीं जाएगा। पहली बात, इसमें बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए देर हो रही है, कल आप देखिए पैमाइश लगातार हो रही है हम्म, क्योंकि ये मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित है। हम्म, अब इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जा रहा है और त्वरित कार्रवाई होगी। जहां आप खड़े हैं ये दमी जमी दोज होने वाला है, बस आप बुलडोजर ये समझ। चलेगा इस पे। बिल्कुल 100% बुलडोजर चलेगा। देर होगी, अंधेर नहीं। देखिए भैया जहां आप खड़े हैं ये भी अनुराग की ही जमीन है। अच्छा। लेकिन ये एक समझौते के तहत दी गई है क्योंकि ये परिवार थोड़ा सा बदतमीज टाइप में दबंग किस्म का था। हम्म, भाई दरोगा था हम्म, और बेलगाम था। छोटा भाई राजेश हम्म, रमेश, जो रमेश था रमेश। वो बेलगाम था। हम्म, और उसका लालता प्रसाद उतना ही बदतमीज पिता था। हम्म, क्योंकि जब पिता में कोई ढंग नहीं है, कोई दैनिक क्रिया अपनाने का कोई मतलब सदाचार नहीं है, नहीं है। तो उसके गुण उसके बच्चों में भी वही गुण था हम्म, जो पिता में था, अहंकार था। और जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ से वहाँ तक वो धीरे धीरे कब्जा करके चला रहा था। अब इसके बाद जब यहाँ तक घर बन जाता है समझौते के तहत, जी। तो यहाँ से वहाँ तक जो रोड आपको प्राइमरी विद्यालय की तरफ दिखाई दे रहा था, वो वहाँ तक कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। और अनुराग की ही जमीन पे उसका घर बना है और आगे का रास्ता भी वो बनने नहीं दे रहा है। तो मतलब ये निहायत बदतमीज किस्म के थे और नक्सलियों के बीच में ये रहते रहते। नक्सलियों के बीच में रहते थे। झारखंड में वो कोयला खदान में उसका पिता काम करता था हाँ। अपराधियों का। हम्म। अपराधी जैसी उसकी नीयत हो गई, नक्सलाइट जैसे नक्सलाइट एरिया में था, नक्सलाइट वैसे उसका सोच हो गई थी भैया। सोच हो गई। यही कारण बन गया कि उसने सड़ धड़ से अड़क करने में देरी नहीं करी। बिल्कुल भैया, इतनी नंगी तलवारें आप बताइए अपने जीवन में कभी नहीं सोची होगी। आपकी उम्र कितनी है भैया? 25 बीस वर्ष 25 वर्ष होगी, 20 से 25 साल के होंगे आप। तो इतनी उम्र में नहीं देखे होंगे ये सब आतंकवादी, मतलब जहाँ तालिबानी वगैरह शासन होता है वहाँ पे ऐसे कुकृत्य किए जाते हैं। ये भारतवर्ष में ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं, खास करके हिंदू हिंदू धर्म में। वो भी खास इसलिए हो जाती है दोस्तों कि माँ और बहन के सामने काट दी गई गर्दन। बताइए कितनी बेरहमी तरीके से माँ की बिल्कुल हालत इस सोचिए प्रकार उस की है माँ मतलब। के कलेजे पर क्या बीत रही है। पुलिस का रवैया कितना ढिलमुल है भैया। मतलब कोई पुलिस और राजस्व विभाग की वजह से आज एक माँ की कोख सुनी हो गई। न जाने कितनी माँओं की कोख हर दिन सुनी होती है इसी केवल क्षणिक सी जमीनी विवाद के लिए। जाना आपको केवल 4 गज में है, बस केवल आपको 4 गज की जमीन चाहिए, उसके बाद कुछ ले जाना नहीं है आपको। लेकिन छोटी सी जमीन के लिए आज एक माँ का लाल चला गया, एक देश का हीरा चला गया। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं जनपद जौनपुर में। और दोस्तों बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी है कबीरुद्दीनपुर गांव में। और जैसा कि पीछे आप मकान देख रहे हैं, ये मकान जो सफ़ेद कलर का मकान है ये सिर्फ सफ़ेद है, इसका परत है। लेकिन इसके अंदर रहने वाले जो व्यक्ति थे उनके मन के अंदर कालापन था। मन के अंदर इस प्रकार का कालापन था कि यहाँ से सीधा आप देख सकते हैं कि एक और मकान दिख रहा होगा जो कवेलू का बना हुआ है, खपड़ैले का जिसे मकान कहा जाता है। गांव के अंदर आप बात करेंगे तो खपड़ेले का मकान जो है पुराने समय में बना हुआ मकान है, आप सीधा देख सकते हैं। तो यहीं से सारी की सारी समस्याओं का समाधान जो है कह सकते हैं कि करना चाहता था लालता प्रसाद यादव। ये खिड़की है, ये खिड़की आप देख सकते हैं। इसी खिड़की से जब वो निहारता था तो उसे ये जो मकान है, जो कबीलू का मकान है, जो कच्चा मकान है, उससे रास नहीं आता था। उसे ये लगता था कि मेरे घर के सामने, मेरे महल के सामने इस प्रकार से कैसे कोई कच्चा मकान कैसे रह सकता है। जैसे आपने गोविंदा की फिल्में देखी होंगी, जिस प्रकार से वो होटल के सामने, बड़े 5 स्टार होटल के सामने एक छोटा सा ढाबा बना देता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है। बुरा इस प्रकार से लगता है कि कैसे मेरे आलिशान मकान के सामने ऐसे इस प्रकार से, वो भी बंजर ज़मीन में। ये जो जो मकान आप सफ़ेद वाला देख रहे हैं ये भी बंजर ज़मीन के अंदर है। इसके बाद में आप यहाँ पर इंटरलॉकिंग रोड देख रहे हैं। इसके बाद जो बना हुआ ये मकान है ये भी बंजर ज़मीन के अंदर है। जीएस बंजर जिसे कहा जाता है, ग्राम समाज की जो ज़मीन है उसमें है। और आसपास के सभी लोगों को परेशान करके रखता था हमेशा कि लोग जो हैं यहाँ पे हमेशा ही परेशान रहते थे। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि घर के जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे इतने ज़्यादा परेशानी में रहते थे कि लोगों के ये आप यहाँ पे बीच में देख सकते हैं,
एक ही छोटा सा एक जो गांव देहात में कोली जिसे कहा जाता है उस प्रकार की बीच में जगह खाली है, लेकिन उसी के बाद में सभी लोग जो है यहाँ से पीड़ित रहते थे, परेशान रहते थे। आप आसपास लोगों को देख सकते हैं। लेकिन जब उसे ये समझ में आ रहा था कि मेरे पक्के मकान के सामने एक कच्चा मकान कैसे रह सकता है, इसे ध्वस्त कर देना चाहिए, इसे गिरा देना चाहिए, तो ये पूरी जो तरकीब है वो प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि वो काम करता था कोल माइन कंपनी में। और वहाँ पे जो जिस प्रकार से कोल माइन कंपनी के अंदर जो बम बनाए जाते हैं, जो जिस प्रकार से पहाड़ों को तोड़ने के लिए ताकि कोयला निकाला जा सके, उसकी पूरी की पूरी बोरी भर के यहाँ पर इस सफ़ेद मकान के अंदर रखा रहता था। और यहीं से आप देख सकते हैं कि अब यहीं से पूरी से सारी की सारी चीज़ें यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ से लगा करके ये जो नया जो इस प्रकार से जो नया जो घर बनाया है, उसकी पूरी की पूरी मंशा यही थी कि इस घर को बना करके और सामने जो ये कच्चा मकान है जो जो कबीलू का है, इसे ध्वस्त कर दिया जाए और अपनी हवेली को तैयार किया जाए, जो कि आलीशान बंगला या कि जो बनाने की पूरी तैयारी में था। कि आप ये देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर पाइप की फिटिंग हो चुकी है, लाइटों की फिटिंग हो गई है, और यहाँ पे नई नई दो देखिए साइकिलें, यहाँ पे नई साइकिलें ला करके रखा हुआ था। मतलब पैसा तो इतना था कि वो खर्च करने के इतने तरीके ढूंढ रहा था कि कैसे कैसे खर्च किए जाए। ये आप देख सकते हैं कि पीछे बाइक खड़ी है और बाइक में झारखंड 10M2836, जो कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुलिस का जो नंबर प्लेट होता है उसको इसने लगाया था ताकि अपनी धौंस दिखा सके। धौंस इस प्रकार का दोस्तों, वो भी झारखंड का नंबर है, वो भी यूपी 62 में चला रहा था, और इस प्रकार से यहाँ पे नंबर लगा हुआ है, ये भी कटघरे के घेरे में आता है। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। और आगे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर पूरा मकान आप देख सकते हैं, ये रहने का उसका पूरा ठिकाना था। अगल बगल 2 कमरे हैं, बड़ा ही आलीशान मकान बना रहा था, वो भी बंजर जमीन पर। इस जमीन को कब्जा करके वो ये दिखाना चाहता था कि देखिए मेरा दबदबा कितना है, और खास करके उसका दबदबा वो इस प्रकार से दिखाना चाहता था कि ये आप सामने जब यहाँ से देखेंगे तो वो इस मकान से लगाकर उस मकान तक पूरी की पूरी ज़मीनों को हड़प करके कब्जा करना चाहता था। ग्राम समाज की ज़मीन थी, जीएस बंजर जिसे कहा जाता है, उस पर अधिपत्य जमाना चाहता था। घर पास में ही है, आप देख सकते हैं कि कबीलों के जो खपड़ेले का मकान जो मैंने दिखाया आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो खपड़ेले का जो मकान है, यही उसकी आंखों में चुभता था। और ये चुभने के कारण से उसने अनुराग की इस प्रकार से बेरहमी से हत्या कर दी। और आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास में ही कई सारे पत्थर के ढेर आपको नजर आएंगे, अलग अलग जगह पर है। और जो कि ये गांव वालों का कहना है, आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि जब बचाव में लोग आते तो इसी से पत्थरों से वो हमला करता था। और पूरे परिवार के लोग यहाँ से लगा के वहाँ तक आप देख सकते हैं कि एक लंबी दूरी बता सकते हैं कि हम आपको बता दें कि जैसे एक आम सा घर जो होता है वो 3 डिसमिल से 4 डिसमिल के अंदर बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत मकान रहता है। लेकिन वहीं पर ये पूरी की पूरी ज़मीनों को कब्जा करना था, बीघे में उसको घर बनाना था ताकि कई एकड़ में उसका घर रहे। और इस प्रकार से यहाँ से लगा के सीधा आप देख सकते हैं कि रोड तक उसका अटैचमेंट रहे, ताकि वो इस जो मिट्टी का बना हुआ मकान है जो कि गरीब परिवार जो अनुराग के परिवार का है, वो उसे ध्वस्त कर देना चाहता था ताकि आने वाले समय पर किसी प्रकार का नामो निशान यहाँ पे ना रह जाए। लेकिन अब देखना है कि इसमें आगे क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी। इसी मकान की ध्वस्तीकरण की बात चल रही है, इसी मकान की कल नाप होने के लिए यहाँ पर तमाम लोग आते हैं और इस प्रकार से नाप भी हो रही होती है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से परिवार असंतोष के भाव में दिखता है। और ऐसे में देखते हैं कि आगे इसमें कार्रवाई देर आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। इसी प्रकार से प्रशासन की कार्रवाई जो है बड़ी तेजी से चल रही है और देखना है कि इस पर कार्रवाई कब हो जाती है, बुलडोजर कब चल जाता है, मकान कब ध्वस्त हो जाता है। हम पल पल की खबरें आपको दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, बताते ही रहेंगे कि अनुराग के परिवार को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।